बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 8th क्लास की मैथमेटिक्स बुक और उसकी एक्सरसाइज 3.4 डी है हमारे पास सिंप्लीफाई। तो हमने ये सिंप्लीफाई करना है, बाइनरी नंबर मिले हुए हैं, बाइनरी में ही सिंप्लीफाई करना है हमने। तो सबसे पहले ये पार्ट 1 है 1 0 1 और मल्टीप्लाई करना है 1 1 से। ठीक, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 को 0 से 0 और ये 1 को 1 से 1 हो चुका। एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार मल्टीप्लिकेशन की क्या दे देंगे, निशानी दे देंगे। उसके बाद इस 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा ये आएगा। अब देखें, हम प्लस करते हैं 0 और 1 1 और ये 1 0 1 और ये 1, तो ये क्या आ चुका है इसका पार्ट 1 का आंसर। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो 1 1 और ये 0, तो मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 से। तो 1 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 1 0 1 और 1। एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार मल्टीप्लाई की निशानी। अब 0 जिसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। दो बार मल्टीप्लाई कर लिया, दो बार मल्टीप्लाई की निशानी। अब ये 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 0 1 और ये 1, तो ये 0 ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1। ये आ चुका पार्ट 2 का आंसर। पार्ट 3 है अपने पास 1 1 1 और ये 1, तो मल्टीप्लाई करना है 100 से। मल्टीप्लाई करना है तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से, तो जिससे भी 0 मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है। तो ये 1 0 4 डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो चारों 0 आ जाएंगे। एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार मल्टीप्लिकेशन की निशानी। अब दूसरी बार 0 मल्टीप्लाई करेगा चारों डिजिट से तो 4 ही क्या आएंगे, डिजिट 0 आएंगे। दो बार मल्टीप्लाई कर लिया, दो बार मल्टीप्लिकेशन की निशानी। अब ये 1 मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास 1 1 1 आ जाएगा। अब ये 0 ये 0 ये 1 1 1 1। ठीक, तो ये अपने पास क्या आ चुका आंसर पार्ट 3 का। तो चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पहले बड़ी वाली वैल्यू लिखें या छोटी वाली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले आप पहले बड़ी वाली वैल्यू लिखें। ठीक, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 जिसके साथ ही मल्टीप्लाई करता है तो वैल्यू क्या आ जाती है 0। अब एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार मल्टीप्लिकेशन निशानी। अब 1 इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1 और ये 0 1 और ये 1। दो बार मल्टीप्लाई कर लिया, दो बार मल्टीप्लिकेशन निशानी। अब ये 1 मल्टीप्लाई करेगा इनसे तो 1 0 और ये 1। ठीक, तो ये 0 1 1 1। अब ये 1 और 1 हो चुके 2 2 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो कैसे, मतलब 2 बना, ये 1 और 1 ये आ चुका 2। अब एलसीएम लेंगे 2 से, क्योंकि ये जो नंबर है बाइनरी नंबर में दिए हुए हैं, बेस इनका क्या है 2 है। तो 2 से एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब बचा कुछ नहीं 0, मतलब 2 को 2 में डिवाइड किया तो एक को आ गया 1, दूसरे को भी आ गया 1, तो बचा कुछ नहीं 0। ठीक है, तो बचा कुछ नहीं तो 0 बचा। तो इस तरीके का लिखेंगे ऐसे, 2 इक्वल करेंगे 10 के, तो यहाँ रखेंगे 0, एक यहाँ चला आएगा। तो 1 और 1 2 2 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो इसे करेंगे। अब ये अपने पास क्या आ चुका आंसर। तो पार्ट 5 है 1 0 1 1 1 1 मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई करेगा पहले इन 1 0 1 से, तो 1 0 1 आएगा। फिर से ये एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार मल्टीप्लाई की निशानी। फिर से ये 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 0 1 आएगा। फिर से दो बार मल्टीप्लाई किया, अब ये 1 करेगा फिर से, तो ये 1 0 और ये 1 आ जाएगा। तो 1 1। अब ये एक 1 एक ये 1, तो हो गए 2 2 किसके इक्वल हैं, 10 के इक्वल हैं। तो यहाँ एक ऊपर चला आएगा, ये 1 और ये 1 हो चुके 10 10, मतलब 0 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चला आएगा तो ये 1 और ये 1 हो चुके 10। तो ये अपने पास क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है पार्ट 5 का। तो चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो 1 0 1 0 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ये 0 और ये 0 और ये 0। एक बार मल्टीप्लाई की निशानी। ये 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 0 1 0 और ये 1 आ चुका। दो बार मल्टीप्लाई, तो 0 के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 और ये 0। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कर लिया हमने, तो 3 बार मल्टीप्लाई की निशानी। अब ये 1 मल्टीप्लाई करेगा सबसे, तो 1 और 0 और 1 और 0 और 1। ठीक, तो ये 0 1 और ये 1 और 1 हो चुका 2 2 किसके इक्वल है, और ये 0 यहाँ आ चुका। ये 0 इधर रख लिया, ये 1 यहाँ आ चुका, इसका 0
अब 1 और 1 2 किसके इक्वल है 10 के, तो एक ऊपर चला आया, यहाँ रखेंगे एक। अब ये देखें 1 और 1 2 किसके इक्वल है 10 के, तो एक ऊपर चला आया। ठीक, तो ये आ चुका। फिर से 1 और 1 2 किसके इक्वल है 10 के, यहाँ आ चुका। फिर से यहाँ क्या आ चुका 10। ठीक, तो ये अपने पास इसका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। पार्ट है अपने पास, तो 1 1 1 और ये 1 और ये 0। ठीक, तो 1 0 1 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो ये 0 1 1 1 और ये 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 0 और ये 0 मल्टीप्लाई 2 बार कर लिया, इसलिए 2 बार मल्टीप्लिकेशन निशानी 0 1 1 1 और ये 1, तो ये 0 ये 1 ये 1 1 और 1 2 किसके इक्वल है 10 के, तो एक यहाँ एक ऊपर चलाएगा। अब आ चुका 1 2 और ये 3 किसके इक्वल है, तो देखें 3 2 से अब एलसीएम लेगा। अब 2 से क्यों एलसीएम लेंगे, क्योंकि इसका बेस 2 है। ठीक है, तो बेस 2 में बाइनरी नंबर में 3 किसके इक्वल होता है 2 1 2 बचा क्या 2 के ऊपर 2 की टेबल एक बार लगी, इस 3 को एक इधर दे दिया हमने। अब यहाँ बचा क्या 2 2 के ऊपर 2 की टेबल 1 टाइम। तो जवाब को कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो 3 किसके इक्वल हुआ 11 के। तो क्या करेंगे 1 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चलाएगा। फिर से ये 1 और 1 2 किसके इक्वल है 10 के, तो एक 0 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चला आएगा। फिर से ये 1 और 1 2 किसके इक्वल है 10 के, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, ये आ चुका अपना क्या आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। तो 1 0 0 1 मल्टीप्लाई 1 0 1, तो 1 0 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1, तो ये आ चुका अपने पास पार्ट 8 का आंसर। तो पार्ट 9 है 1 0 1 0 0 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा 0 से 0, ये 1 और 0 और 1 मल्टीप्लाई 0 0 1 0 और ये 1। ठीक, तो ये 0 0 और ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। ठीक, ये आंसर आ चुका। अब पार्ट 10 है अपने पास 1 1 0 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 से, 1 1 से, तो 1 को 1 से 1 ये 1 ये 1 1 1 से 1 1 1 से 1 0 1 और ये 1 मल्टीप्लाई, फिर से 1 1 0 1 और 1, 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, 2 बार निशानी। अब ये 1 1 1 0 1 और ये 1, तो अपने पास ये 1 और ये 1 और 1 आ चुका। 2 2 किसके इक्वल है 10 के, तो एक ऊपर चला आया। अब 1 2 3 4 4 किसके इक्वल है 100 के इक्वल है, तो देखें 4 किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। अब 2 से एलसीएम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका बेस 2 है। 2 2 4, अब बचा कुछ नहीं 0, 2 1 2 बचा कुछ नहीं 0, तो यहाँ से आंसर को लिखें, इसे ऊपर तक चले जाएं 1 0 0। ठीक, तो ये किसके इक्वल है 400 के इक्वल है, तो यहाँ रखेंगे 0। अब 400 में से 0 यहाँ रखा तो 10 ऊपर चला आएगा। अब 10 किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, तो 1 और 1 2 2 2 और 2 और 2 4 4 फिर से किसके इक्वल है 100 के इक्वल है, तो 0 यहाँ रखेंगे, फिर से 2 यहाँ चला आएगा। तो देखिए 1 और 1 2, ये भी 2 आ चुका अपने पास। 4 4 किसके इक्वल है 100 के, तो यहाँ आ चुका 2। ठीक, तो यहाँ देखें 1 और 1 2 2 और ये 2 4 4 मतलब किसके इक्वल 100 के इक्वल, तो 0 यहाँ रखेंगे, 10 ऊपर चलाएगा। 10 किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। 1 और 1 2 2 और 2 4 4 किसके इक्वल है 100 के, तो यहाँ आएगा 2। अब देखिए 1 और ये 2 हो चुके 3 3 किसके इक्वल है 11 के इक्वल है। अब 3 11 के इक्वल कैसे हुआ देखें। ठीक, तो 2 1 2, इसके ऊपर 2 की टेबल एक टाइम लगी, अब क्या बचा इसमें से 1 बचा, तो इस तरफ रखेंगे। अब 3 में से एक यहाँ अगर निकाल के रखें, फिर यहाँ क्या बचेगा 2 2 के ऊपर 2 की टेबल 1 टाइम, तो 3 किसके इक्वल हुआ 11 के। ठीक, बाइनरी नंबर में। तो ये इसका क्या आ चुका आंसर है पार्ट 10 का। अब चलते हैं पार्ट 11 और 12 की तरफ। पार्ट 11 है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की टेबल 0 पे 0। अब ये 1 0 1 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 0 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये आ चुका अपना 6। तो मल्टीप्लाई 2 बार, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 1 0 और ये 1 0 और ये 1 आ चुका।
0 1 0 1 और 1 2 2 किसके इक्वल है 10 के, एक ऊपर यहाँ चला आएगा तो ये आ चुका 1। अब ये 1 और 1 आ चुका 2 2 किसके इक्वल है 10 के, एक ऊपर चला आया, यहाँ बचा 1 यहाँ बचा 1। तो ये क्या आ चुका पार्ट 11 का आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 12 की तरफ। 1 0 1 1 1 और ये 0, तो 1 1 0 मल्टीप्लाई, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 0 0 0 0 और ये 0। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार मल्टीप्लाई की निशानी 0 1 1 1 0 और ये 1, दो बार कर लिया, दो बार मल्टीप्लिकेशन की निशानी 0 1 1 1 0 और ये 1 0 0। अब ये 1 1 और 1 आ चुका 2 2 किसके इक्वल है 10 के, एक ऊपर चला आया, 1 और 1 2 2 और 1 3 3 किसके इक्वल है 11 के, एक यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चला आया, 1 और 1 2 2 किसके इक्वल है 10 के, एक ऊपर चला आया, 1 और 1 2 2 किसके इक्वल है 10 के, एक ऊपर चला आया। अब देखिए 1 और ये 1 2 2 किसके इक्वल है 10 के। तो ये पार्ट 12 का आंसर था। मिलते हैं एक्सरसाइज 3.5 में। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।